हमारी ये कहानी प्राचीन भारत से शुरू होती है, जहां हमारे नायक वरदराज को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके गांव से दूर एक गुरुकुल भेजा गया था। अब गुरुकुल में आते ही वरदराज के सामने उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। उस दौर में आश्रम में रहना, लकड़ियां लाना और एक साथ बैठकर पढ़ना बिल्कुल आम बात थी। लेकिन पढ़ाई के मामले में यहां एक जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ उनके साथी थे जिन्हें गुरुजी के पढ़ाए श्लोक और उनके अर्थ बड़ी आसानी से समझ आ जाते थे, और दूसरी तरफ थे वरदराज। उनके लिए ये अक्षर, श्लोक और उनके मतलब किसी उलझे हुए धागों के गुच्छे जैसे थे, जिन्हें वो कभी सुलझा ही नहीं पाते थे। गुरुजी समझा समझाकर थक जाते, लेकिन वरदराज को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। हालत तो ऐसी हो गई कि जब उनके सारे दोस्त अगली क्लास में चले गए तो उन्होंने वरदराज को मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया, और बेचारे वरदराज वहीं के वहीं पीछे छूट गए। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन वरदराज की पढ़ाई में जब कोई सुधार नहीं आया तो गुरुजी को एक बहुत ही कठोर कदम उठाना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, पर लगता है विद्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम्हारा वक्त यहाँ बर्बाद हो रहा है। बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और खेती बाड़ी में अपने माता पिता का हाथ बटाओ। निराश होकर लौटते हुए दोपहर की कड़ी धूप में प्यास से बेहाल वरदराज गांव के एक कुएं के पास रुके, और वहां उनकी नजर कुएं के पत्थरों पर पड़े कुछ खास निशानों पर गई। पत्थर पर ये निशान कैसे पड़ गए? जब रस्सी बार बार आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। उनकी आंखों में अचानक एक नई चमक आ गई, और उन्होंने बिना एक पल गवाए वापस अपने गुरुकुल की तरफ रुख कर लिया। जो साथी कल तक उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे, वे अब व्याकरण की गुत्थियों और श्लोकों पर वरदराज के इस नई और मजबूत पकड़ को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे। कुछ ही सालों के भीतर वरदाजराज संस्कृत के एक बेहद महान विद्वान बन गए। ये इस बात का सबसे सटीक ऐतिहासिक प्रमाण है कि सिर्फ लगातार मेहनत के दम पर एक संघर्षरत बच्चा भी आगे चलकर एक सम्मानित और महान विद्वान बन सकता है। कठोर परिश्रम पत्थरों को भी मोम की तरह पिघलाने की ताकत रखता है। हमारा भाग्य केवल किस्मत के भरोसे आकार नहीं लेता, बल्कि हमारे खुद के प्रयासों से बनता है।